बताइए कि आपको क्या सवाल मिलेगा था डिस्कशन के लिए और उस पर आप जो भी चर्चा की है ठीक है सबके साथ मिलेगा। तो हम लोग को सवाल दिया गया था युवा शक्ति पॉजिटिव पावर ऑफ यूथ। तो इसमें हम लोगों ने चर्चा किया है कि यूथ में पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए कि जितने भी यूथ हैं वो खुद में अगर पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो खुद में जागरूक रहेंगे और जो हमारी संस्कृति है उसे हम बाकी लोगों को भी जानकारी दे सकते हैं, उन्हें भी जागरूक कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग में था हमारा पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है सोशल अवेयरनेस और टीम वर्क। जैसे कि यहाँ के यूथ ने एक साथ मिलकर टीम वर्क करके आज के प्रोग्राम को सफल बनाया है। तो प्रत्येक मेंबर है उनमें एक्टिवनेस होना चाहिए, एंथुसियास्टिक होना चाहिए और एनर्जी होना चाहिए, तभी वे किसी भी टीम वर्क का जो भी सब्जेक्ट जो भी उन लोग का एम है गोल है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है अपनी संस्कृति को बचाते हुए मॉडर्नाइजेशन को अपनाना है। तो इसमें ये है कि अपनी आप सभी जान रहे हैं कि ज़्यादातर सोशल मीडिया का यूज़ होता है, तो हम सोशल मीडिया का मिसयूज़ ना करें, या मैं ये कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया हमारा मिसयूज़ करता है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज़ करें। अभी ज़्यादातर हम लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो इससे हम जो ज्ञान की बातें हैं उसे थोड़ा एंटरटेनमेंट जरूरी है पर ज्ञान की बातें हम ज़्यादा नहीं। अगला पॉइंट है न्यू जनरेशन जिनमें जेनजी आते हैं और ओल्ड जनरेशन के बीच समय समय पर वीकली मीटिंग होना चाहिए, क्योंकि जो जेनजी के बच्चे हैं वे ज़्यादातर सोशल मीडिया में घुस गए हैं, वे दिन भर मोबाइल चलाते रहते हैं, मतलब सोशल मीडिया उनके बीच में एक लिंक जुड़ गया है। तो अगर वो समय समय पर उनके साथ ऐसे मीटिंग लेंगे तो उस जो लिंक है उस लिंक से उन्हें ब्रेक मिलेगा और वे लोग हमारी संस्कृति को जानेंगे जो कि वो भूलते चले जा रहे हैं। अगला पॉइंट है कमेटी मेंबर के बीच में यूनिटी होना चाहिए और अपनी संस्कृति को बचाते हुए इस पे काम करना चाहिए। तो जैसा कि ये है सोशल मीडिया प्रत्येक मेंबर अगर पॉजिटिव है, एक साथ मिलकर काम कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है, तो जैसे मैं काम कर रही हूँ तो मुझे देखकर कोई मुझसे इंकरेजमेंट ले सकता है, प्रेरणा लेके वो मेरा सहयोग कर सकता है और हमने जो भी तय किया है किसी भी काम को करने के लिए तो हम उसे आसानी से सरलतापूर्वक कर सकते हैं। और आपस में एक दूसरे को बढ़ावा देना चाहिए कि मैं आगे जा रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ही आगे चले जाऊँ। सदस्य कमेटी के जितने मेंबर हैं उनको मौका मिलना चाहिए जिससे कि उनकी जो भी प्रतिभा है वे सामने उभर कर आ सकती है। तो यूथ पावर में यही सब है कि युवा शक्ति कैसे मिलकर एक समाज को बदल सकती है, उसमें कैसे चेंजेस ला सकती है, जो गलत हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठा सकती है। तो यही सारे पॉइंट था। थैंक यू। आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया था सबके साथ ओके। तो हमारे ग्रुप का नाम है द वे टू लाइट, ग्रुप नंबर 2 द वे टू लाइट। हमको सब्जेक्ट दिया गया था नेगेटिविटी इन यूथ में कौन सी चीज़ें नकारात्मक हैं। तो अभी मैं क्या बोलते हैं सॉल्यूशन से बात नहीं करेंगे, सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को पॉइंट आउट करेंगे। सबसे पहला जो हमने पॉइंट आउट किया है वो है धार्मिकता की कमी। धार्मिकता की कमी से बेसिक मीनिंग हमारा ये है कि चर्च नहीं आते, मिसा नहीं अटेंड करते, जो कैटेकिज्म के बच्चे हो कैटेकिज्म क्लास नहीं अटेंड करते। लेकिन धार्मिकता का एक और मीनिंग हमारा जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है एज अ क्रिश्चियन, एक क्रिस्टियन के रूप में हमारा काम बनता है कि हम अपने धर्म को, हमारा जो क्रिस्तीय धर्म है उसको हम अपने जीवन में उतारें। आप अगर चर्च काम आ रहे हैं अपने पर्सनल चीज़ों के कारण, जॉब में बिजी हैं, किसी और चीज़ में, दैट इज ओके, एक बात वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है, आपकी पर्सनल सिचुएशन को लेके। लेकिन जो क्रिस्तीय धर्म है उसकी धार्मिकता आपके जीवन में दिखनी चाहिए। कोई आपके साथ आपके बाजू में आपके ऑफिस में किसी को एंजाइटी इश्यूज हो रहे हैं एंड यू आर नॉट एबल टू हेल्प देम,
आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, आप सोच रहे हो कि ये क्या तमाशा कर रहा है, समझ रहे हैं? धार्मिकता, being a good person, being a good Christian, वो हमको जीवन में लाना है, वो यूथ में कमी है, ये हम कहना चाह रहे हैं, ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है फोन एडिक्शन, जिसको हम डिजिटल लाइफ एडिक्शन भी बोल सकते हैं। फोन एडिक्शन वंस लाइक के नया आईफोन आया है, मुझे चाहिए। मैटर नहीं करता कि पापा की सैलरी कितनी है, मैटर नहीं करता कि घर में कंडीशंस क्या है, नया फोन मुझे चाहिए, नया आईपैड, नया कोई और डिजिटल चीज है वो चाहिए। इंस्टाग्राम चलाना है, स्टोरी अपडेट्स करनी है, नो मैटर इफ मॉम इज क्राइंग, वी हैव टू गिव हर टाइम बट वी आर बिजी पोस्टिंग स्टोरीज। वो फोन एडिक्शन हमारे सर चल जाता है कि हमारा दूसरा पॉइंट है कि यूथ के अंदर फोन का एडिक्शन बहुत ज्यादा है। तीसरा पॉइंट है नशा सेवन। ड्रिंकिंग अल्कोहल, स्मोकिंग सिगरेट इज अ पर्सनल चॉइस, दैट्स ओके। आपकी अपनी चॉइस है, आप करना चाहे करें, लेकिन उसका एडिक्शन होना वो गलत बात है। यूथ में ये चीज बहुत ज्यादा है कि पीना है तो पीना है, जेब नहीं देखनी है, घर नहीं देखना है, स्थिति नहीं देखनी है, पीना है तो पीना है। सिगरेट पीनी है मतलब पीनी है, अंदर बिस्तर चल रहा है ना, गरम प्रसाद काटा जा रहा है, हमको सिगरेट पीना है, हम जाएंगे चुपचाप बाहर। ये होता है हर चर्च में होता है। तो नशा सेवन जो है यूथ में अगर एडिक्शन है तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये हमारा थर्ड पॉइंट है। चौथा पॉइंट है हमारा इनडिसिप्लिन लाइफ। इनडिसिप्लिन लाइफ से जब हम डिस्कस किया तो हमारे ग्रुप में ही कुछ लोगों का ऐसा था कि आप बोलते हैं कि यूथ देर से उठता है, देर से सोता है, तो मेरी पर्सनल चॉइस है। मेरा ऑफिस सुबह 9 बजे है तो मैं सुबह 5 बजे उठूं, बिल्कुल सही पॉइंट है, क्यों उठेंगे आप 5 बजे? लेकिन अगर आपका ऑफिस 9 बजे है और आप 9:30 बजे ऑफिस पहुंच रहे हैं, आपका स्कूल कॉलेज, आपका कॉलेज 10 बजे है, आप 11 बजे पहुंच रहे हैं, बंक कर रहे हैं, क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं, then you know that your parents are paying that fees out of their pocket, वो गलत है। डिसिप्लिन लाइफ मतलब कि पंक्चुअलिटी में उसको हम कंफ्यूज नहीं करेंगे। डिसिप्लिन लाइफ मतलब ये नहीं कि आप टाइम को उठे, टाइम पे सोते, आप अपने हिसाब से करिए, अपनी डेली लाइफ के हिसाब से जो आपको फिजिकल पड़ता है वो करिए। बस जो आपके पर्सनल टास्क है, whether it is job, whether it is your parents' responsibility, you have to do that। जो हम नहीं कर पाते हैं, हम अपनी चीजों पे ऐसे जाते हैं, तो ये डिसिप्लिन लाइफ हमारा चौथा पॉइंट है। मैं ज़्यादा मेरा बहुत हो गया प्लीज। ये दो तीन पॉइंट है खत्म करना जल्दी से। और इनडिसिप्लिन लाइफ का है प्रोड टू अब्यूज, एक दूसरे से बात करते हुए हम गाली देते रहते हैं, मुंह से निकल जाता है कहीं ना कहीं से, वो एक पॉइंट है कि हम बहुत ही अब्यूजिव हो गए हैं और करिए एटलीस्ट। छठवां पॉइंट है मेंटल हेल्थ इश्यूज। हाँ, इसको मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा। जैसे कि हमारी टीम में बोला कि अगर मुझे एंजाइटी हो रही है, इफ आई एम एंग्शियस, इफ आई हैव इमोशनल इंस्टेबिलिटी, तो क्या बुराई है? आज की वीडियो सब छोड़ बुराई कुछ नहीं है उसमें, ठीक है? इश्यू छोड़ना बुराई नहीं है, यू नॉट बीइंग एबल टू डील विद दिस प्रॉब्लम। आपको खुद को उस माहौल में रखना है, खुद को हील करना है ना, मेंटली आप लोग को इतना ओपन अप होना है कि यू नो दैट यू आर गोइंग थ्रू दिस, यू हैव टू रियलाइज दैट फर्स्ट कि मुझे ये इशू है, मुझे एंजाइटी इशू, मुझे मेंटल इशू है, लेकिन फर्क आता है। तो इसलिए हमारे देश में, हमारे यूथ में मेंटल हेल्थ इश्यूज ज़्यादा हैं, ज़्यादा तो पुराने ज़माने में थे, टू बी ऑनेस्ट। बस क्या बोलते हैं, अवेयर देखते हैं, आप अवेयर हैं, दैट इज पॉजिटिव एज वेल एंड नेगेटिव एज वेल। और सातवां है बुरी, हम बुरी बहुत करते हैं। आठवां है बुरी संगति, हमारी संगति बहुत बुरी होती है कई बार। और नौवां है लेजीनेस। बस इतना ही। थैंक यू सो मच। सबको जय यीशु। तो हमने जो भी ग्रुप थर्ड में डिस्कस किया है और इसमें हमारा रिस्पॉन्स ये है। ओके, सो फर्स्ट अपना क्वेश्चन ये था, भटके हुए युवाओं को एकत्र कैसे करें? सो फर्स्ट पॉइंट, युवाओं को एकत्र करने के लिए अपन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं थ्रू इवेंट्स, प्रोग्राम्स, और उन्हें प्राइज भी दे सकते हैं। सेकेंड, कल्चरल एक्टिविटीज, उनके हॉबीज और टैलेंट की बेस पे अपन एक्टिविटी कर सकते हैं ताकि उन्हें वो और मोटिवेट करें कि हम आगे बढ़ सकें यूथ में जो भी प्रोग्राम होगा। एंड थर्ड, मीट एंड ग्रीट, जैसे कि अभी हमने मीट एंड ग्रीट
कि बाइबल पढ़ने के प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं, बट चर्च में भी भागीदारी लेंगे, कोयर्स में या फिर बाइबल पढ़ने में। एंड अपन यूथ से कनेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अगर लोगों से मिलते हैं वहाँ पे एक दूसरे से पहचान होती है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद ग्रुप नंबर 3 को। बहुत सारे पॉइंट्स तो सारे लोगों ने बोल दिया, बट फिर भी मैं कुछ रोशनी डालना चाहूँगी चीज़ों में। तो हमारा क्वेश्चन था कि न्यू यूथ को कैसे चर्च के कार्यों में आगे आने के लिए प्रेरित करें। तो सबसे पहला क्या होता है कि हम लोग का जो यूथ होता है बचपन से होता है, राइट। तो अगर हमारा कैटेकिज्म क्लासेस और पेरेंट्स की जो परवरिश है रिलीजन के थ्रू वो अच्छी हो तो हम लोग आगे ज़्यादा पढ़ सकते हैं, क्योंकि बेस रूट ही सब कुछ होता है। अगर रूट अच्छा तो हम लोग का ट्री अच्छा, तो हम लोग एक ट्री के समान होते हैं। तो हम नीचे से सही चलेंगे तो ऊपर आके ऑब्वियसली अच्छे ही जाएंगे। तो हम आने वाले जनरेशन को भी आगे ला सकते हैं, क्योंकि हम भी आगे जाके यूथ के बाद बूढ़े होने वाले हैं। तो दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है कि सारे के सारे लाइक हम लोग क्या करते हैं, अरे तू करता है, अरे तू करता है, मैं नहीं करूँगी, मैं आगे नहीं जाऊँगी। लाइक हमारे को होता है कि प्रॉब्लम हम इंट्रोवर्ट होते हैं, खुद इंट्रोवर्ट
सेकेंड पॉइंट हमने ये डिस्कस किया है कि यूथ के मेंबर्स में आध्यात्मिक तरीके से इंस्पायर करना चाहिए उनको कि सिर्फ जो एक्टिविटीज हम कर रहे हैं जैसे अभी आज हमारी यूथ की वीकेंड क्रिएट हुई है, इसके लिए बहुत सारे यूथ आए हैं और मैं किसी को बैकग्राउंड नहीं कर रही हूँ, बट ऑनेस्टली चर्च हर संडे जाती हूँ, हर प्रोग्राम में जाती हूँ, तो थोड़ा दुख लगता है कि सिर्फ नॉन फेसेस जो 5-6 हैं मुझे हमेशा दिखते हैं, बट ऐसे सोशल प्रोग्राम्स में ज़्यादा आते हैं बट चर्च में नहीं आते, तो वो चीज़ अगर रहेगी तो एक तरह से आध्यात्मिक जीवन भी उनका अच्छा होगा और इससे जो इंस्पिरेशन मिलेगा कि वो यूथ के प्रोग्राम में आए, तो इससे नए यूथ और जुड़ सकते हैं। और थर्ड पॉइंट ये है, सबसे क्रूशियल पॉइंट मेरे हिसाब से है कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं अपने पिछले पारिश में वाइस प्रेसिडेंट थी यूथ में और अभी 1.5 ईयर्स ही हुए मुझे यहाँ पे आए हुए, तो कुछ इन्वॉल्वमेंट मेरा है नहीं और मेरे पेरेंट्स ने मुझे भेजा इस प्रोग्राम में भी। तबीयत खराब थी, उन्होंने बोला कि घर पे रह के क्या करोगे, तुम वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हो तो तुम्हें यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट तुम्हें देना चाहिए, हम जा रहे हैं हमारी प्रार्थना सभा में महिला संघ में करने, तुम भी जाओ। तो अगर इस तरह से पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट रहेगा और वो अपने बच्चों को खुद भेजेंगे कि जाओ वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करो, जरूरी नहीं है कि आप कॉलेज में या स्कूल में या वहीं से आप लोगों से इंस्पायर होकर सीख रहे हैं। अगर आप जहाँ भी बैठेंगे, अगर आपको देखोगे तो अलग अलग फील्ड के बहुत सारे लोग हैं, जरूरी नहीं कि वो आपके सेम एज के हो या फिर आपके फील्ड के हो, बट आप उनसे सीखेंगे तो आपको चर्च में आने के लिए आपको इंस्पायर होगा, फ्रेंडशिप आपकी बिल्ड होगी और सोशली आप और इन्वॉल्व होंगे। अगर आपको प्रॉब्लम है, एंजाइटी आती है सोशली, तो आप इससे आपको एक प्रेशर नहीं बनेगा, आपको एक सपोर्ट करेगा कि चलो मेरे बाहर के दोस्त हैं चर्च में, लेकिन मैं अगर नाम दूँ तो जिया मेरी अच्छी दोस्त है, वो आई है, तो मेरे लिए सपोर्ट है कि अगर वो गई है तो मैं गई हूँ, तो इस तरह से एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है मेरी। और फोर्थ पॉइंट ये है कि बारिश में जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें यूथ को अगर वो और साथ में लेके चलना है, एग्जिस्टिंग यूथ को और लाना है। हम ये नहीं कह सकते कि वो तो बच्चे हैं नहीं आते हैं, लेकिन अगर आप उनको सामने से आप बड़े हैं तो आप ऑलरेडी आ रहे हो, अगर आप उनको खुद लेके आओगे आजा भाई आ जा, एक बार ट्राई करके देखो, इस तरह से अगर आप बोले तो वो और इन्वॉल्व हो, तो इससे आप देखिए खुद ही से उनकी ऐसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मैंने देखा है मेरी बारिश में, तो ये बहुत वाइटल पॉइंट है कि इस तरह से आप नए यूथ के बाद जोड़ सकते हैं। आपको हमेशा अभी के लोग दिख रहे हैं, आप शायद नेक्स्ट टाइम के लिए इवेंट हमारी बारिश में आएगा तो आपको और मोटिवेट। और फिफ्थ पॉइंट ये है कि आप जो नए यूथ हैं आपसी मेल मिलाप ज़्यादा होना चाहिए हमारे साथ, क्योंकि हम जो ऑलरेडी आ रहे हैं, मैं इसमें से 20 लोगों को ऑलरेडी जानती हूँ, तो ये हमारे बीच में ऑलरेडी सेल्फ डायरेक्ट सपोर्ट बना हुआ है, क्योंकि हम आते थे तो हमारे बीच में बॉन्डिंग बनी हुई है। और आप भी आ रहे हो, आप न्यू हो, तो आप आना शुरू करोगे, आपके बीच बॉन्डिंग बनेगी और बॉन्डिंग बनेगी तो आपका सर्कल बढ़ेगा और सर्कल बढ़ते बढ़ते एक दिन आप हम लोग को रिप्लेस करोगे और क्या पता आप में से ये खड़े होकर मेरी जगह पे मेरे से पहले आए 4 लोग उनकी जगह पे खड़े होकर आप बोल रहे हो, तो वो चीज़ एक न्यू इन्वॉल्वमेंट के लिए आपको वहाँ पे हेल्प करेगी। तो इस तरह से हमारे हिसाब से यूथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व इस तरह हो सकती है और होना भी चाहिए। ये हमारा काम है कि हमारे पापा मम्मी वहाँ पे कर रहे हैं, उनको हमारी शॉप्स में है, तो हम एज यूथ क्यों ना करें। चर्च में क्यों ना, अगर हम कॉलेज में जा करके आप गाड़ी निकालते हो, आप अपने हाइट्स के लिए वहाँ पे कर रहे हो, सब चीज़ कर रहे हो, लेकिन आप चर्च में कुछ नहीं कर रहे हो तो क्या मतलब है। सब चीज़ अपनी जगह होती है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन भी अपनी जगह होती है। क्या आप में सिर्फ फादर सिस्टर मिलते हैं, लेकिन आप यहाँ से शुरू करोगे तब आप जाके वर्ल्ड लीडर्स भी बन सकते हो। तो इस तरह से इन्वॉल्वमेंट आध्यात्मिक जीवन में भी मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। थैंक यू। नंबरिंग करके टीम को बांट दिया 1 2 3 4 5, जब उसमें काफी क्लासों की रेगुलर टीम हमारी मिक्स हो गई, लेकिन सब जब आप लोग आपस में बैठे, आप लोगों ने एक साथ चर्चा किया, जो भी सवाल किया गया था उसके बहुत ही अच्छे सुंदर सुंदर कंक्लूजन निकाले, बहुत ही अच्छे सुझाव दिए हैं। उन सभी के लिए मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ कि पुनः नहीं बना सकते उससे जरूरत आगे बढ़ेगी। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे कार्य से पंडित जी को, हमारे बीच में जो भी चर्चाएं हुई हैं उन सब के लिए 2 शब्द बोलेंगे।
मैं सभी की ओर से आप सबको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जो भी विषय दिया गया था आप लोग बहुत ही अच्छा से मंथन किए और यहाँ पेश किए। यह उपयुक्त है कि नहीं है, सीखने लायक है कि नहीं, उसे गौर करना है। मैं एक ही चीज बोलना चाहूँगा कि आप देश के भविष्य, कलिसिया के भविष्य, आपके ऊपर सभी कुछ टिका हुआ है। आप जो सीखेंगे बाद में भी वही करेंगे, अभी नहीं करेंगे तो बाद में भी आप नहीं करेंगे। जो आप में उसी चीज को आप दे सकते हैं बाद की पीढ़ी के लिए। यदि आप अभी नहीं सीखेंगे तो बाद में आप कुछ नहीं दे सकेंगे। उसी के हिसाब से मैं बोलूँगा कि हमारी संस्कृति जो है हम लोग खोते जा रहे हैं, जिसको आप लोग भली भांति जानते हैं, और उस हिसाब से हम सबको मेहनत करना है, हमारी संस्कृति को बचाना है। भले आप पसंद करें या ना करें, लेकिन एक आपको चुनौती के रूप में उसे स्वीकार करना है। जिस हिसाब से माहौल अभी चल रहा है तो उस हिसाब से आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। दूसरा चीज है कि हमारी संस्कृति, खास करके हमारे कैथोलिक संस्कृति जो भी है, उसको भी बचाने का आप लोगों का कर्तव्य है। इसलिए आप गौर करिए और जो भी आपको सुझाव दिए उसी को थोड़ा सा मंथन करिए और आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कीजिए। धन्यवाद। इसी कड़ी में पुराना समूह फादर अमन कृपया फादर अमन आ जाएंगे और 2 शब्द इस बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू, बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। ये जो अभी आप लोग डिस्कस की आज का महान पॉइंट है, बिंदु है, जो आप लोग अपने बारिश में देख रहे हैं कमियां, अगर जो आप बोले उसको करेंगे तो आप लोगों का युवा संगठन मजबूत होगा। कहा जाता है be the change you want to see that change। आशा मत कीजिए कि कल वो चीज मेरे कोई देगा, ये गलत बात है। हम लोग अभी मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, मैं पढ़ाई की और वो चीज मिल नहीं रहा है। कमी क्या है, हम लोग जो देखना चाहते हैं वो खुद करना नहीं चाहते हैं। और दूसरी पॉइंट हमारे यहाँ पर कुछ अभिभावक भी हैं, हमारे ग्रुप ने डिस्कस किया, अगर माता पिता अपने यूथ को भेजना नहीं चाहेंगे तो मैं गारंटी बोलता हूँ कल वो कलिसिया कमजोर होगा। क्योंकि वो बच्चा, वो लड़का आज कलिसिया नहीं आ रहा है और कलिसिया की बातों को आज नहीं सीख रहा है तो कल अपने जेनरेशन को कहाँ से बताएगा। फिर वो खुद गिरजा नहीं आएंगे, फिर उसके बच्चे नहीं आएंगे, उसके नहीं आएंगे और धीरे धीरे हम लोग यहाँ के कमजोर होते जाएंगे। तो आपको लीडर बनना है अपने क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में और यहाँ तक और कौन सा बच गया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, सभी चीजों में अभी अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो कल हम किसी के गुलाम बने रहेंगे। बस इतना ही करके मैं शब्दों को प्रोग्राम देता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद। समय को पूरा धन्यवाद है, दूसरी के ताल बजा देंगे। हमारे दोनों पैरिश के युवाएं उधर ग्राउंड तरफ तैयार हैं, इसलिए हम लोग उधर मिलेंगे। अभी उधर तुरंत जाके खेल शुरुआत करेंगे। खेल के बाद हम लोग कुछ देर नाच सकते हैं मनोरंजन के तौर पर, उसके बाद में हम लोग समापन करेंगे और एक दूसरे को भले चाहते हुए या नहीं चाहते हुए विदाई को देना ही करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। चलिए ग्राउंड की ओर जाएंगे।